हेलो 11th क्लास 11 गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को ही, जो एंड एक्सरसाइज है। बहुत लंबे हैं क्वेश्चन, 67 के अराउंड है। आज 30 तक हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो दिन और लगेंगे, उसमें हम अपना कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, इसकी एक्सरसाइज को, ठीक है। गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि अभी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? 11th क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 25 वोल्ट का बल्ब है और वेवलेंथ दे रखी है 0.57 माइक्रोमीटर, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। कुछ भी नहीं है। वेवलेंथ से आप एनर्जी निकाल सकते हो, किसकी? एक फोटोन की, और टोटल एनर्जी आपको दे रखी है। पावर क्या होता है? पावर जो होता है, रेट इसने पूछा है। बेसिकली इसने क्या पूछा है आपसे? रेट पूछा है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालेगा, कितना आएगा वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट तो हो रहे हैं, लेकिन जीरो वेलोसिटी से एक मेटल सरफेस के ऊपर। एक मेटल का सरफेस है, वहां पर मैंने लाइट डाली, मैंने लाइट को डाला, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो जीरो वेलोसिटी का था। उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी जीरो। दैट मीन्स कि जितना इसका निकालने की एनर्जी हमें चाहिए थी, जो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से निकालने की एनर्जी चाहिए थी, उतनी ही एनर्जी इसको मिली। दैट मीन्स इसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ऐड होती है, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था? एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना। अब ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो अब ये दे रखा है कि इसने यही पूछा है कि अब बताइए आप कौन सा था क्वेश्चन? 12। हाँ, वेवलेंथ दे दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है। तो वेवलेंथ दे दी तो इसको पहले चेंज करो, एच सी बाई लैम्डा करो। लैम्डा की जगह क्या रखोगे? लैम्डा की जगह रखोगे 6800 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको मीटर में चेंज करो, माइनस का 10 मल्टीप्लाई करके। इसको यहाँ रखना, एच की वैल्यू रखना, सी की वैल्यू रखना। तो आपको वर्क फंक्शन तो यही हो गया, ये इसके इक्वल हो गया ना, तो ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। अब आपका वर्क फंक्शन इसने सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है। अब पहला क्वेश्चन जो वो है थ्रेश होल्ड। क्या है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी जो म्यू नॉट है वो कितनी आएगी? वो इससे आएगी, जो आपका ये आंसर आएगा एनर्जी का, उसको रखना। एच म्यू नॉट की वैल्यू, एच को नीचे ले जाना, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि आपका जो वेवलेंथ है, व्हाट इज द वेवलेंथ emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes a transition of energy level with n equal to 4 to n equal to 2। तो n1 की वैल्यू दे दी 4, n2 की वैल्यू दे दी 2। हमारे हमारे को पता है 109677 इज इक्वल टू वेव नंबर, यहाँ पर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है, और हमें वेव नंबर मिल जाता है। इसने पूछा है वेवलेंथ। वेवलेंथ पूछा है ना, वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 1/लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे आंसर को, तो आपका क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। How much energy is required to ionize a hydrogen atom which occupies n-fifth orbit? n-fifth orbit को ऑक्यूपाई करे हुए हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है -218 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर। जेड हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, n स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर ऑर्बिट पूछी हुई है, फिफ्थ ऑर्बिट है, तो फिफ्थ ऑर्बिट का स्क्वायर यानी कि 25 से डिवाइड कर देना, एनर्जी आ जाएगी। कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हम
हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट होती है N1, उसी के अंदर क्या होता है N1 का मतलब N की वैल्यू 1। ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसका जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करना है 1 वाले से, N की वैल्यू 1 वाले से, यानी 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स इतनी, और इसमें कंपैरिजन करना है कि भाई किसमें कितनी एनर्जी ज्यादा है, वो आप देख लेना। आंसर जब निकलेगा तब अपने आप आ जाएगा सामने। अच्छा 15 क्वेश्चन, ये आपका 14 था, ठीक है, ये आपका 14 था। अब हम करेंगे 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन lines with excited when the excited electron of hydrogen atom in N6 drop to the ground state। N6 से अगर ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप हो रहा है तो एक इमिशन लाइन होगी, ये तो सीधी सी बात है। 16th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2, हाँ ठीक है, ये दे दिया। when the energy associated with the fifth orbit, what is the energy associated with, वही है, ये एनर्जी एसोसिएटेड होती है। एन स्क्वायर की जगह फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है तो 5 का स्क्वायर कर देना, डिवाइड कर देना उसको, बस यही पूछ रहा है वो कि फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी होगी। रेडियस निकालना है भाई फिफ्थ ऑर्बिट का ही। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है ना, वीडियोस में सारे फॉर्मूले कवर हो चुके हैं। आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये कहीं बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज चल रही है, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है, या तो आपने वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो देखिए, उसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रेडियस पूछा है, रेडियस की वैल्यू पूछी है फिफ्थ ऑर्बिट के लिए ही। जेड स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एन स्क्वायर फिफ्थ 5 का स्क्वायर, 25 से मल्टीप्लाई कर देना, पिकोमीटर में आंसर आ जाएगा रेडियस का। पिकोमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, एंगस्ट्रॉम से भी छोटी, ठीक। अच्छा जी 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो आप जल्दी करेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आपको प्रॉब्लम होनी ही है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें पूछा है कि वेव नंबर बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ था, हमने बोला था कि ये फिक्स रहेगा कि 1 से कितना भी आगे जा सकता है, 1 से 2 2 2 3 4 कितना भी जा सकता है। ये वाली जो सीरीज थी ये बाल्मर सीरीज थी, उसने पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। लैम्डा और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, एनर्जी जब हाईएस्ट होगी तो लैम्डा क्या होगा, लोवेस्ट होगा। इसने लैम्डा क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट पूछा है, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो एनर्जी मिनिमम गैप यही है कि n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू 2 होगी, तभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे 109677 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वेव नंबर, या उसको लैम्डा कर लेना, 1 अपॉन में कर देना, लैम्डा हो जाएगा। n1 की वैल्यू 1 रख देना यहाँ पर, और n2 की वैल्यू 2 रख देना, जो कि हो जाएगी 4। अब आ जाएगा आंसर। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये आपका 17th क्वेश्चन था। अच्छा 18th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन द 18th द एनर्जी इन जूल, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल required to shift the electron of the hydrogen atom from first orbit to fifth orbit? What is the wavelength light emitted when electron returns to the ground state and the ground state electron is this? कुछ भी नहीं है, वेवलेंथ पूछिए तो उस फॉर्मूले से हो जाएगा। n1 n2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये वाला तो तुम अपने आप कर लोगे।
एनर्जी उसने जूल में पूछ रखी है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी पूछ रखी है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो। एनर्जी का फॉर्मूला किस किस के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। एक बार एन की वैल्यू क्या रखोगे 1, एक बार एन की वैल्यू रखना 5। एनर्जी का यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा बस, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। एन तो हाइड्रोजन एटम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जेड स्क्वायर तो एन की वैल्यू 1 रखना, एक बार रखना 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और एन की वैल्यू रखना 5 का स्क्वायर यानी 25। अब ये दोनों एनर्जीज का अगर आप एनर्जी डिफरेंस ले लोगे तो वो एनर्जी आ जाएगी जो कि चाहिएगी यहाँ से एक्साइट करने में। ये N1 है, ये N5 है। अच्छा जी, 18 हो गया। 19, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीटली फ्रॉम n की वैल्यू 2, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अरे कुछ भी नहीं है, एनर्जी तो निकाल लोगे। n की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, बस एनर्जी आ जाएगी उससे, ठीक है। एनर्जी आने के बाद E इज इक्वल टू एच म्यू, इसको हटा के एच सी बाई लेमडा कर दो, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, वेवलेंथ भी निकल जाएगी आपकी। एनर्जी लिखने के बाद, एनर्जी निकलने के बाद वेवलेंथ भी निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, वेवलेंथ दे रखी है, कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेलोसिटी दे रखी है। वेवलेंथ और वेलोसिटी का क्या रिलेशन, डी ब्रोगली वाले के पास जाएंगे। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। वेलोसिटी और लैम्डा का ये तो रिलेशन है, इसने दे क्या रखा है आपको, यार मेरे से क्वेश्चन गुम हो जाता है बार बार। वेवलेंथ पूछी है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी रखना और कहाँ गया यार, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, एच की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका 20th क्वेश्चन है। उसके बाद 21st करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इनटू 10⁻⁻31, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दे दी 3.0 इंटू 10⁻⁻25। अब उसने पूछा क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा के लिए सबसे पहले हाफ एम एच अपॉन एम वी, ये होगा। वेलोसिटी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के पास जाएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, प्रोटॉन दे रखा, इलेक्ट्रॉन का ही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें दे रखा है वो रखना, वी की वैल्यू निकालना, यहाँ पर पुट कर देना, लैम्डा निकल जाएगा। दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, काइनेटिक एनर्जी से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उस वेलोसिटी को यहाँ रखोगे तो लैम्डा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काइनेट हाँ हो गया ये तो 22, इसको रब करना पड़ेगा, तो गला भी साथ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज छांटिए इसमें से। देखो दो मैं बता देता हूं, जोन सी नहीं है इसमें। देखो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इन दोनों के अंदर आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पीरियड ही अलग है, ये इसका एटॉमिक नंबर और इसके एटॉमिक नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये इसके और इसके इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि जिसके इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो। तो ये दोनों तो आपस में कतई ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। ऐसे ही आपको आगे वाले चेक करने हैं, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, दो की लिख के बता देता हूं मैं, H-
एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने होते हैं। हाइड्रोजन को पहले सिंगल लो तो उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन माइनस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन की। सोडियम, सोडियम कहाँ आता है? 11 नंबर पे आता है। 11 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? Na जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन पॉजिटिव का चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन भरने मुझे 1s2 2s2 2p6, 6 2 4, 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, तो ये होगी Na प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आपको O2 माइनस और F माइनस ही करनी है। उसके बाद आता है what are the atomic numbers of the elements whose outermost electrons are represented by। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आपको बोल रखा है कि सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है ना, वो मैंने दे दिया। अब ये बताओ ये एटम कौन सा है? तो पीछे वाले तो आपको ऑलरेडी फील्ड करके चलने हैं, तभी आप लास्ट वाले के पास पहुंच पाओगे और तभी आप डिफाइन कर पाओगे कि ये कौन सा वाला एटम दे रखा था। पहला करके बता देता हूं, 3s1 है। 3s1 है यानी कि यहाँ पर 2s भी रहा होगा, 2p भी रहा होगा और 1s भी रहा होगा। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 और 1 11। 11 किसका होता है? सोडियम का। तो ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही आपको आगे वाले भी करने हैं। हीलियम, व्हाट एटम्स आर इंडिकेटेड? ये भी वही कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन है कि हीलियम 2s1, 2s1 किसकी होती है वो बताना है आपको बस। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। ये मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, g ऑर्बिटल्स का मतलब समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, 25 क्या कहता है? An electron is in one of the 3D orbitals। पॉसिबल वैल्यू बताइए। 3D के लिए पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है किस किस की? m की, l की, m की। n वैल्यू तो वही होती है जो इंटीजर होता है 3। अच्छा, d की वैल्यू, d दे रखा है, d l की वैल्यू 0 1 2 3। अच्छा, s p एंड d, यानी कि d की वैल्यू क्या, l की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 2 है तो माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2। ये आपके पॉसिबल वैल्यूज हो गई। ठीक है, 3D के लिए। हाँ, यही पूछा बस। उसके बाद एटम, ये तो आसान है। 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 35 न्यूट्रॉन्स हैं। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जितना ही कितने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जितने ही कितने क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इन स्पीशीज के अंदर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर है ये 27, 27, बस 30 तक करेंगे, उसके आगे वाले बाद में, है ना। 27 बोल रहा है भाई। इलेक्ट्रॉन बता दो इनके अंदर। देखो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस का चार्ज दे दिया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बचे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है। इसके अंदर देखेंगे दोनों के दोनों है तो 2, H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है ना, एक में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3।
एन की वैल्यू 3 के लिए आप बताइए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल एम। एन की वैल्यू 3 तो एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू अभी बताई थी ये हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट द क्वांटम नंबर एम एल फॉर 3D ऑर्बिटल। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, 3D का भी किया था। क्वांटम नंबर बताने हैं एम के और एल के, ठीक है, वही सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। 1 के अंदर सिर्फ एस होता है, पी नहीं होता। 1p इज नॉट पॉसिबल। ये हम कर रहे हैं चर्चा 29 की, नहीं 28 के ही थर्ड पार्ट की चर्चा हो रही है। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, इतना दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, आपको दिखाना भी तो जरूरी है। मान लो किसी बच्चे को उसी पार्ट में डाउट है और वो पूरी लंबी वीडियो देख रहा है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो ब्लर हो गया, कैमरा भी भगवान है बहुत। तो भाई क्या है, हम कर रहे थे 28 के थर्ड पार्ट की बात। मैंने बोला 1s होता है, 1p तो नॉट पॉसिबल, 2s पॉसिबल, s का तो सारे ही पॉसिबल होते हैं, 2p पॉसिबल, s के बाद p भी तो आता है 2 के अंदर, 3 के अंदर f नहीं हो सकता। देखो मैं बता देता हूँ, 1s फिर उसके बाद 2s 2p फिर उसके बाद 3s 3p एंड 3d। f आता है 4 में, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, हर एक नंबर के साथ एक ऑर्बिटल और जुड़ जाती है, एक सबशेल और जुड़ जाता है। इसके अंदर एक ही सबशेल है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 और इसके अंदर 4, ऐसे करके आगे जुड़ते चले जाएंगे। तो 3f नहीं है ना, देखो 3f नहीं है, 3f पॉसिबल नहीं है। चलो 29 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। Using SPD notation, describe the orbitals with the quantum numbers. 29 क्वेश्चन। SPD notations को यूज करते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा S है, कौन सा P है, कौन सा D है। ठीक है, A है तो आप ये बताओ, सबशेल की जानकारी सिर्फ L ही तो देता है, ये S होगा, 0 दे दिया। n को मत देखो, n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 दे दिया, p हो गया ये c। ये इजी क्वेश्चन है यार। अगला d है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, तो ये तो आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 फाइनल आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है भाई कि नीचे सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखे हैं, कौन से वाले पॉसिबल नहीं है। ए और बी पार्ट कर देता हूं। n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड ms जो होता है ना, ये आपका स्पिन बताता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पे इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन को आप प्लस हाफ लिख सकते हो। अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस हाफ लिखा है तो एंटी क्लॉक को माइनस हाफ लिखना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि इस वैल्यू से ये कम होनी चाहिए, इस वैल्यू की रेंज इसमें दिखनी चाहिए, वो सब हो रहा है इसके अंदर, तो ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट वैल्यू है जो n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ये भी पॉसिबल है। सारी चीजें मैच हो रही है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नीचे वाले भी देख लेना, जिसमें पॉसिबल नहीं है उसको काटा मार देना। ठीक है, मैं बता देता हूं जिसमें नहीं हो रही पॉसिबल। ई में जो दे रखा है ना, एक ही ऑप्शन तो है जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है शायद, फिर भी आप सारे करके देखना। ठीक है, यही वाला पॉसिबल नहीं है। देखो
ये देखो n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, n-1 होनी चाहिए। यहाँ पे 3 दे दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटम नंबर का जो सेट दे रखा है ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाले दोनों पॉसिबल थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, धीरे धीरे करके हम इनको कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर 11th का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।